हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना के मामलों में अब दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार हो गया है। भारत ने ईरान को पीछे छोड़ते हुए अब नंबर 10 पर अपनी जगह बना ली है। भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1,38,845 तक ये संख्या पहुंच गई है। 4,021 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते। कोरोना मामलों में भारत अब टॉप 10 में पहुंचा। लॉकडाउन के बावजूद ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान में ये मामले 1,35,701। अब हमने ईरान को पार कर भारत 10वें टॉप 10 में जगह बन गई है, जो कि बहुत ही चिंता से भरी हुई खबर है। और अब लॉकडाउन में ढील भी मिल गई है सरकार की तरफ से। ऐसे में कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका भी लगातार बनी हुई है। तो टॉप 10 में भारत के अलावा और कौन कौन देश हैं, ये अब हम आपको बता देते हैं। ये तेजी से आंकड़ा क्योंकि बढ़ रहा है भारत में, इसलिए खबर ये बहुत चिंताजनक है। ये आप देखिए, अमेरिका पहले नंबर पर 16,86,000 लोग वहां पर कोरोना संक्रमित। ब्राजील में ये आंकड़ा 3,65,000, रूस में 3,44,000, स्पेन में 2,82,000, ब्रिटेन में 2,59,000 ये आंकड़ा है। और बहुत तेजी के साथ भारत में बढ़ रहा है ये चिंता। इटली में 2,29,000, फ्रांस में 1,82,000, जर्मनी में 1,80,000, टर्की में 1,56,000 और भारत में ये आंकड़ा 1,38,000 पहुंच चुका है। 130 करोड़ का देश है और जिस तरीके से रहन सहन है भारत में, उसके चलते ये आंकड़ा विस्फोटक स्थिति ले सकता है अगर ध्यान नहीं रखा गया तो। देश के कई शहरों में आज फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन फ्लाइट्स के साथ साथ बहुत सारे कायदे कानून भी बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा के साथ साथ क्वारंटीन भी होना होगा। जमीन से लेकर हवा तक किस तरह फ्लाइट्स में एक यात्री सफर कर रहा है, इसे दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, जिन्होंने दिल्ली से पटना का सफर किया है, आपको ये समझाने के लिए कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो हवाई यात्रा आप बिल्कुल ना करें। देखिए इस रिपोर्ट को। आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो रही है, तो एबीपी न्यूज भी आपको लेकर के चल रहा है ये दिखाने के लिए कि आखिर किस तरह से बदल रहा है हमारा और आपका हवाई सफर। और इसके लिए एबीपी न्यूज दिल्ली से पटना तक सफर करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पहले की तुलना में अब बदल जाएगा हमारा और आपका हवाई सफर। अब हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर और यहाँ पर अब हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों के दौरान कई बार हम ये दिखा चुके हैं कि किस तरह से तस्वीर बदल रही है, लेकिन आज उड़ान के दौरान किस तरीके से और बदलाव हमको नजर आएंगे, अब आपको ये दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं टर्मिनल 3 पर। क्योंकि हमारा वेब चेक इन है, लिहाजा एयरपोर्ट स्टाफ की तरफ से या एयरलाइन स्टाफ की तरफ से हमसे कहा जा रहा है कि आप अंदर जाकर भी अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं, क्योंकि वेब चेक इन ऑलरेडी है, टिकट हमारे पास में है। तो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले क्योंकि मेरे पास में सामान है, लिहाजा इस सामान को सैनिटाइजेशन के लिए भेजा जा रहा है। जब बैग सैनिटाइज हो जाएगा उसके बाद ही मेरे को अंदर ले जाने की अनुमति होगी। सामान लेने के बाद में अब जब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ तो उससे पहले मेरे को अपना ई टिकट दिखाना होगा, उसके साथ में ID। लेकिन पहले की तुलना में क्या फ़र्क है ये देख सकते हैं। जो अब जो सिक्योरिटी पर्सन है वो पीछे है ग्लास के। फर्स्ट पॉइंट पे सिक्योरिटी चेक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अंदर तो तभी जा पाऊंगा जब ये थर्मल स्कैनिंग में सही पाया जाऊंगा। अब हम सिर्फ बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं। अब हमको हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है। अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। बोर्डिंग गेट पर जल्दी पहुंच रहे हैं और उनको इंतजार करना है। तो कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पर जो 3 सीट वाली ये चेयर्स लगी हुई हैं, इसमें 20 वाली सीट को खाली रखा गया है। फिलहाल अब हम बोर्डिंग गेट से आगे बढ़ रहे हैं, फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। और इस दौरान हमको एयरलाइन की तरफ से ये फेस शील्ड दी गई है, उसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर भी दिया गया है। बोर्डिंग के दौरान एक और जो बदलाव हमको देखने को मिला है वो ये है कि पहले जो बोर्डिंग पास होता था वो जो एयरलाइन का स्टाफ होता था वो स्कैन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर यात्री अपने आप उस बोर्डिंग पास को स्कैन कर सकता है तो स्कैन करे। पानी पीने के लिए भी जो नल है उसमें ये लीवर है। पहले आपको यहाँ से दबाना होता था और पानी पीते थे, लेकिन अब किसी को पानी पीना है तो पैर से लीवर दबाएगा और ऐसे करके पानी पी सकता है। अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी जो चेयर्स लगी हुई हैं और जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कमोवेश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो चेयर्स लगाई गई हैं उसमें एक सीट छोड़कर ही लोगों से बैठने को कहा गया है और लोग भी वैसे ही दिख रहे हैं। मुंह पे मास्क लगातार लगाना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस मास्क के अलावा जो एक फेस शील्ड है वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देख सकते हैं कतार लगी हुई है।